बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल फाइन। वेलकम बैक टू ट्रीट साइकोलॉजी चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो थर्ड स्कूल ऑफ थॉट यानी गेस्टार्ट साइकोलॉजी है और इस पे हम आज डिस्कशन करेंगे। गेस्टार्ट साइकोलॉजी क्या है, सबसे पहले देखते हैं। गेस्टार्ट साइकोलॉजी डेवलप्ड एज अ रिएक्शन टू द स्ट्रक्चरिज्म इन द अर्ली 90s। गेस्टार्ट साइकोलॉजी जो थी स्ट्रक्चरिज्म के रिएक्शन में 90s अर्ली 90s में जो थी मुतारफ़ हुई थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्ट्रक्चरिज्म के बाद फंक्शनलिज्म इमर्ज हुआ था और फंक्शनलिज्म के बाद जो कमियां बेशियां थी वो गेस्टार्ट साइकोलॉजी ने आके कमी को पूरा किया था। गेस्टार्ट साइकोलॉजी इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट दैट लुक्स एट द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर एज अ होल। गेस्टार्ट साइकोलॉजी में क्या देखा जाता था, इसमें वो देखे जाते जैसा कि स्ट्रक्चरिज्म में देखा जाता था कि कोई भी चीज़ को अगर हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो हमें जो है ज़्यादा क्लियर जो उसका रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन गेस्टार्ट वालों ने कहा कि नहीं, चीज़ों को एज अ होल देखा जाएगा तो ज़्यादा जो है समझ आएगी। ह्यूमन माइंड को और बिहेवियर को एज अ होल देखा जाए तो जो है क्लियर रिज़ल्ट नज़र आएगा। इनका ये मानना था। Gestalt is a German word means in it configuration as a complete shape। इनके मुताबिक जो कॉन्फ़िगरेशन थी जर्मन वर्ड था एज अ कंप्लीट शेप यानी कि एज अ होल यानी कि पूरा प्रॉपर हमें एक चीज़ को फोकस किया तो हमें समझ आई, तो एज अ होल देखा तो इस चीज़ को उन्होंने मुतारफ़ करवाया था। आगे भी यही चीज़ लिखी हुई है, दी होल इज़ मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स यानी कि जो होल है वो पार्ट्स के बजाय होल को देखना एक मुनासिब जो है तरीका है। गेस्टार्ट वालों का ये कहना था। नेक्स्ट है जी, इट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस इनटू एलिमेंट or focusing upon the structure. The Gestalt school emphasizes the significance of study and phenomena in its overall form। इसमें भी वही बात की गई है कि अगर हम कॉन्शियसनेस को छोटे छोटे एलिमेंट्स की बजाय फोकस करेंगे एक ओवरऑल फॉर्म में तो हमें जो है ज़्यादा जो क्लियर रिज़ल्ट नज़र आएंगे। इस तरह से स्टडी करने से जो है ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आते हैं इनके अकॉर्डिंग। द कॉन्सेप्ट ऑफ गेस्टार्स अप्लाइज टू एवरीथिंग ऑब्जेक्ट्स आइडियाज़ थिंकिंग प्रोसेस एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। और इसके गेस्टार्स जो है वो हर जो लॉ है इन पे हर किसी यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उस पे अप्लाई हो सकता है। और एवरीथिंग कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स आइडियाज़ थिंकिंग्स और प्रोसेस एंड ह्यूमन रिलेशनशिप पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। मेजर गेस्टार्ट साइकोलॉजिस्ट हैं मैक्स विथमर, कर्ट कुफका और वुल्फगैंग कोहलर। इन तीनों का जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है गेस्टार्ट साइकोलॉजी में। गेस्टार्ट साइकोलॉजी में मैक्स विथमियर का क्या रोल है? ही वाज द फाउंडर ऑफ गेस्टार्ट साइकोलॉजी। ये जो थे बानी थे गेस्टार्ट साइकोलॉजी के। बाउंड इन पिच इन 1818, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट ही बिकम अवेयर ऑफ फ्रॉम द एपियन मोशन दैट वाज कॉल्ड फाइव फिनोमेना। इन्होंने फाइव फिनोमेना का जो है कॉन्सेप्ट दिया था और ये मैं आपको डिटेल में बताती हूँ आगे कि किस तरह से जो है फाइव फिनोमेना को समझा जा सकता है। Phi phenomenon when two or more lights are in close proximity to each other, flashing alternately, appear to be one light moving back and forth. Therefore, the whole was different from the separate parts. इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि जैसा कि आप किसी पार्टी में या किसी शादी वगैरह पर जाएं तो वहाँ पे लाइटिंग हुई होती है, तो कुछ लाइटिंग ऐसी होती है कि कोई ऑन ऑफ हो रही होती है, ऑन हो रही होती है, ऑफ हो रही होती है। हमारी जो दूर से अगर हम देखें तो वो हमें लग रहा होता है कि किसी फ्लो के साथ वो चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम जाके करीब से देखें तो वो बाकायदा तौर पे ऑन ऑफ हो रही होती है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो एक फ़्लो से चल रही है। तो इस तरह का जो हमारी परसेप्शन होती है वो दूर से देखने से मैच नहीं कर रही होती है। ये फाइव फिनोमेना का इस तरह का यानी कि उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। Gestalt law of organization. In order to better understand how human perception works, Gestalt psychologists proposed a number of laws of perceptual organization, including
बेहतर तौर पर ह्यूमन परसेप्शन को समझने के लिए कुछ जो गेस्टार्ट साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने लॉज जो थे बनाए थे। गेस्टार्ट्स लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन 5 जो लॉ थे उन्होंने पेश किए थे। नंबर 1 पे आता है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ गुड कंटिन्यूटी, लॉ ऑफ क्लोजर, लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड। ये 5 जो लॉज थे उन्होंने पेश किए थे और इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। According to the law of proximity, things that are near each other seem to be grouped together. In the above image, the circles on the left appear to be part of one grouping while लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी में क्या है जी कि आपको ये नज़र आ रहे होंगे सर्कल्स। अगर आप अभी आप लॉ को नहीं सुन रहे तो ये आपको 2 हिस्सों में जो हैं सर्कल्स नज़र आ रहे हैं। तो ये क्या शो कर रहे हैं, आपने खुद ही खुद ब खुद एक को एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया होगा और एक को एक में। हमारी परसेप्शन इस तरह की है कि हमारी खुद ब खुद हमने फर्स्ट वाले जो सर्कल्स हैं उनको अलहदा ग्रुप में डिवाइड कर दिया और सेकंड वाले को अलहदा में। तो इसमें हमने 2 ग्रुप्स में एक पिक्चर को एक जैसी चीज़ों को हमने 2 हिस्सों में जो है डिवाइड कर दिया है। the law of similarity suggests that similar things tend to appear grouped together. Grouping can occur in both visual and auditory stimuli. In the image above, for example, you probably see the groupings of squares and circles as columns. लॉ ऑफ सिमिलैरिटी को इस पिक्चर में देखते हैं। देखें कि यहाँ पर 2 किस्म की आपको शेप नज़र आ रही होंगी। एक ट्रायंगुलर शेप है और एक सर्कल शेप है और हम इन दोनों को परसीव कर रहे हैं अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग। हम सर्कल शेप्स को अलहदा ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं और जो रेक्टेंगुलर शेप है इसको अलहदा ग्रुप में हम कर रहे हैं। 2 ग्रुप्स में अलग-अलग टुकड़ों में हम देख रहे हैं इसे। तो इस चीज़ को जो परसीव करते हैं वो है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। Law of good continuation. In the image above, the top branches, seen as continuing the first segment of the line. This allows us to see things as flowing smoothly without breaking lines up into multiple parts. लॉ ऑफ गुड कंटिन्यूशन में देखें कि ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है और दो सर्कल्स वाली जो लाइंस हैं, एक का जो एरो है इस तरफ है और दूसरा का उस तरफ। और इस सर्कल्स में आपको दोनों जो है किसी भी आप पाथवे से चले जाएं आपको एक ही जैसा जो है वो नज़र आएगा। आपकी परसेप्शन एक जैसी ही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये वाले 3 जो सर्कल्स हैं इन्हें हाइड कर दें तो जो है इमेज में कोई इतना डिफरेंट उसका पाथवे या उसका तसलसल ख़राब नहीं होगा। वो बिल्कुल एक राइट वे में ही हमें नज़र आएगा। ये हमारी परसेप्शन का जो तरीका है वो गुड कंटिन्यूशन के नाम से जाना जाता है। Law the eye differentiates an object form, its surrounding area. Shape is naturally perceived as figure, object, while the surrounding area is perceived as ground, background. फिगर एंड ग्राउंड जिसे उर्दू में शक्ल व अराज़ भी कहते हैं। ये आपको वाइट वाला पार्ट इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। ये जो है इसका ग्राउंड है और ब्लैक वाला जो हिस्सा है वो है फिगर। और आपको नज़र आ रही होगी एक फिगर इस तरह से बनी है। कुछ लोगों की परसेप्शन होगी बैकग्राउंड की तरफ उन्हें ये वाइन ग्लास नज़र आएगा, लेकिन कुछ लोगों की परसेप्शन में ये एक फेस 2 फेसेस जो हैं वो नज़र आएंगे उन्हें। तो डिफरेंट पर्सन्स की डिफरेंट जो है परसेप्शन होती है और उनकी आइज़ जो है वो पहले किस चीज़ को देख रही है इसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। अब देखिए कुछ लोगों को पहली जो नज़र में वाइन ग्लास नज़र आया, लेकिन सेकंड उनकी जब नज़र पड़ी तो उन्हें 2 फेसेस नज़र आए। या कुछ लोगों को पहले 2 फेसेस नज़र आए उसके बाद वाइन ग्लास नज़र आया। इस तरह की जो परसेप्शन है वो फिगर एंड ग्राउंड में होती है। Law of closure. Things are grouped together if they seem to complete some entity. Our brains often ignore contradictory information and fill in gaps in information, psychology. लॉ ऑफ क्लोजर में क्या है जी, ये देखिए आपके सामने 2 शेप्स हैं और अब आपने खुद परसीव करना है। देखें अब आपको ऑटोमेटिकली पता चल गया होगा कि ये एक सर्कल है और दूसरा जो है वो स्क्वायर है। और अब इजीली आपको पता चल गया हालांकि ये अनकम्प्लीट है, ये शेप अनकम्प्लीट है, लेकिन हमारे ब्रेन ने क्या किया, हमारे ब्रेन ने इस गैप को किया बिल्कुल इग्नोर और हमें एक जो इंफॉर्मेशन दी वो बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन दी कि ये बिल्कुल करेक्ट था
कि हमें सर्कल और जो स्क्वायर नज़र आया, तो उसने जो फ़ॉल इन्फॉर्मेशन थी, फ़ॉल गैप था उसको दूर किया और हमें जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन थी वो दी। आपने खुद भी ये किया होगा, आपको पता चल ही गया होगा इस कॉन्सेप्ट के बारे में ईज़िली। Kurt Kafka wrote his famous book, Principles of Gestal Psychology 1935. He talked about geographical versus behavioral environment. People's behavior is determined by how they perceive the environment rather than by the nature of the environment. कट कोफका भी जो थे गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट थे और उनके मुताबिक जो इंटेलिजेंस प्रोसेस है वो जिस्मानी यानी कि फ़िज़िकली और जो ज़हनी नशोमा के साथ उन्होंने इनको अटैच किया कि आपस में इनका रिलेशन है और माहौल के साथ किस तरह से परसीव करते हैं, इन चीज़ों को उन्होंने डिस्क्राइब किया था। Wolfgang Kohler, he gave the concept of insight and transposition as a result of his observation of a caged chimpanzee and experiments with pigeon. Insight equals spontaneous restructuring of the equals situation. Transposition equals generalization of knowledge from one situation to another. कोहलर जो थे वो भी एक गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने जानवरों की इनसाइट्स को जानने के लिए भी मुतालिया किया था और मोंकीज़ और चिंपैंज़ीज़ कबूतरों पर बहुत सारे तजुर्बात किए थे। इन्होंने एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक लोहे के पिंजरे में जो था चिंपैंज़ी को बंद कर दिया था और अंदर केलों का गुच्छा इतनी बुलंदी पर लटका दिया था कि उसका हाथ जो था इजीली नहीं पहुंच पा रहा था और साथ ही उन्होंने एक बॉक्स रखा था ताकि देख सकें कि अब चिंपैंज़ी क्या करता है। थोड़ी देर बाद चिंपैंज़ी ने कोशिश की लेकिन उसको वो इजीली अवेलेबल ना हो सका। उसने वो बॉक्स को खींचा और उसके नीचे केलों के नीचे रख कर ईज़िली उस पे चढ़कर जो थे केले खा लिए। इस तजुर्बा से साबित किया उन्होंने कि फोर्थ साइड और हिंड साइड जो होती हैं वो जानवरों के अंदर भी मौजूद होती हैं और पहले उसे भूख लगी, वो इसकी इनसाइड थी और उसके बाद उसने कोशिश की। इन चीज़ों का सारे जो कॉम्बिनेशन था उसने इस जो था एक्सपेरिमेंट में पूरा किया था। तो दोस्तों यहीं पे मेरी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।